सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक क्षितिज से लिया गया है। सो पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, जिसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। सो आज इस वीडियो में हम दो बैलों की कथा जो कहानी है उसका सार देखने वाले हैं। तथा कहानी प्रारंभ करने से पहले जो है कि हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। सो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं, जो मूल रूप से जो मूल रूप से उपन्यासकार भी रह चुके हैं, कहानीकार भी रह चुके हैं, नाटककार भी रह चुके हैं, अर्थात निबंधकार के रूप में भी जो है कि आप इन्हें देखेंगे। सो प्रेमचंद्र का जो मूल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वह धनपत राय श्रीवास्तव है। इनका जन्म जो है कि 31 जुलाई 1880 लहमी गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। उन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही उपनाम से भी जो है कि देखा जाता है। इनकी लेखन शैली की बात करें तो यह नवाब राय के नाम से जो है कि उर्दू में लिखा करते थे, तथा बाद में इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। अर्थात यह हिंदी साहित्य में जो है कि उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है कि अपनी रचना कर चुके हैं, तथा दोनों भाषाओं में इन्होंने कलम चलाया है। अतः इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो इनके उपन्यासों में आपको गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और निर्मला, यह सभी उपन्यास जो है कि इनकी प्रसिद्ध उपन्यासों में एक है। तथा गोदान जो है कि सबसे प्रसिद्ध एक महाकाव्य, एक किसान जीवन की जो महाकाव्य है उस पे आधारित है। इनकी कहानियों को देखें तो ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा, पूछ की रात, बड़े घर की बेटी और दो बैलों की कथा कहानी आपको देखने को मिलेगी। जो दो बैलों की कथा कहानी जिसका जिसका सार जो है कि आज हम देखने वाले हैं। इनकी कुछ पत्रिकाओं को देखें तो उनमें आपको हंस, जागरण, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी जो है कि यह कर चुके हैं। इनका निधन जो है कि 8 अक्टूबर 1936 को बनारस उत्तर प्रदेश में हो जाता है। सो ये जो है कि लेखक का जीवन परिचय है। तो चलिए हम पाठ का जो सार है प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो है कि हम इस जो कहानी है उसके कुछ जो मूल पात्र हैं उनको देखेंगे। सो इस कहानी में जो है कि जो आपको जो दो मूल पात्र देखने को मिलेंगे, आप बोल सकते हैं कि ये तीन चार पात्र जो है कि जो मूल रूप से महत्वपूर्ण है। उनमें एक हीरा है, मोती, झूरी, गया और एक बाद में आपको एक छोटी बच्ची भी देखने को मिलेगी। जो हीरा जो है वह शांत स्वभाव का है, आज्ञाकारी और समझदार बैल है। लेकिन दूसरी तरफ मोती को देखेंगे तो वो थोड़ा जिद्दी, गुस्सैल है, लेकिन वफादार जानवर है। झूरी जो इन दोनों बैलों का मालिक है, एक दयालु किसान है, बैलों का सच्चा मालिक भी है। गया जो झूरी का साला है तथा निर्दयी और स्वार्थी व्यक्ति है। एक छोटी बच्ची है जो भैरव नाम के व्यक्ति की बेटी है, जो आपको कहानी के थोड़े बाद देखने को मिलेगी। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। सो पाठ का सार जो है कि कुछ इस प्रकार है। सो लेखक यहाँ पे पाठ का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। सो आप देखेंगे कि पाठ के प्रारंभ में ही जो है कि लेखक यहाँ पे जानवरों में गधा और बैल की तुलना करते हैं। वह गधा को यदि हम किसी को भी बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा गधा की संज्ञा दे देते हैं। सो गधा जो है कि एक गधा को एक उपाधि दी गई है बेवकूफ़ की। सो उससे ही जो है कि कुछ कम बेवकूफ़ यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बैल को समझा जाता है। हम जो है कि बैल को भी उसी श्रेणी में रखते हैं, बेवकूफ़ की श्रेणी में। उसके बाद देखते हैं कि झूरी काछी के पास दो बैल थे। झूरी काछी जो है कि इन दोनों बैलों का मालिक है। जो दो बैल हैं वो है हीरा और मोती।
दोनों बैल जो हैं वो दोनों बैल पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस। अर्थात पछाई जाति के जो बैल होते हैं वो जो है कि देखने में थोड़े हट्टे कट्टे और बड़े होते हैं तथा सुंदर और काम में जो है कि चौकस होते हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे मुख्य भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा रखने वाला मनुष्य वंचित। अर्थात लेखक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा रखने वाला जो मनुष्य है वो भी इस समझ से वंचित है कि कैसे कोई मुख्य भाषा में एक दूसरे की बात को समझ सकता है। लेकिन हीरा और मोती में जो भाईचारा जो है कि इतना था कि वो एक दूसरे की मन की बात को जो है कि समझ सकते थे। आगे देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े से नहीं, सिर्फ विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगा। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर है। अर्थात इनका भाईचारा इतना है कि जब इन्हें जो है कि हल में जोत दिया जाता था तो ये निश्चय कर लेते थे कि जितना भी ज़्यादा भार हो वो उसके गले में ना आए, और जो दूसरा है वो चाहता है कि वो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा भार दूसरे के गले में ना आए। अर्थात हीरा और मोती का जो भाईचारा है वह जो है कि बड़ा ही सुंदर है। तथा कवि जो है कि लेखक जो है कि यहाँ पे हीरा और मोती के भाईचारे के बारे में बात करते हैं। लेकिन संयोग की बात क्या होती है कि संयोगवश जो है कि झूरी काछी जो इन दोनों बैलों का मालिक है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अर्थात यहाँ गोई कहने का अर्थ है जोड़ा। अर्थात जोड़ा किसका, तो इन दो बैलों का। अर्थात इन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को जो है कि इन्होंने अपने गया जो इनका साला है उसके घर भेज देते हैं। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अर्थात इन दोनों बैलों को जो है कि उन्हें अपने घर ले जाने में जो है कि काफ़ी दिक्कत हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीची करके हुंकारते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। अर्थात दोनों जो है कि भूखे तो थे, लेकिन उनके मन जो है कि उनका मन इतना उदास था कि भूख रहते हुए भी जो है कि उन दोनों ने नाद में मुंह नहीं लगाया था, तो खाना नहीं खाया। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया। अर्थात झूरी काछी जिसको ये मालिक समझते थे, उन्होंने जो है कि इन्हें लगता है कि उन्होंने इन्हें बेच दिया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। जब इन्होंने देखा कि अभी जो है कि माहौल थोड़ा शांत है, रात के वक्त जो है कि जब देख रहे हैं कि सब सोए पड़े हैं, तो इन्होंने जहाँ पे इन्हें रखा गया था वहाँ से जो है कि इन्होंने सब कुछ तोड़ ताड़ के जो है कि या घर की तरफ जो है कि चले गए, क्योंकि इन्हें रास्ता मालूम था कि गया जो है कि झूरी काशी जो है कि कहाँ पे रहता है। तो वहीं पे प्रातःकाल सुबह क्या देखते हैं झूरी, कि झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, मतलब जिससे इन्हें बांधा गया था। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, वो खुश हो गया वो, क्योंकि उन्हें वो भी नहीं चाहता था कि ये जो है कि दोनों बैल वो गया को भेजें।
अर्थात दोनों उन्हें गले लगा लिया, दोनों ने जो है कि उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अर्थात तो झूरी का जो स्त्री है वह इन दोनों बैलों को पसंद नहीं करता था। अर्थात बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। अर्थात झूरी यहाँ पे कहता है कि यह दोनों जो है कि वहाँ से इसलिए भाग आए क्योंकि शायद इन्हें वहाँ पे खाने को नहीं दिया होगा, इसीलिए जो है कि यह यहाँ भाग आए। लेकिन उनकी जो झूरी की जो पत्नी है वह कहती है कि यह दोनों जो है कि कामचोर है, इसीलिए काम ना करने के बहाने जो है कि यह यहाँ पर भाग चले आए। चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते, यह दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजूर की बड़ी तागात की गई, बैलों को खाली भूसा दिया जाए। अर्थात जो मजूर वहाँ पे काम करता था, झूरी ने जो है कि उसको जब कहा कि मजूर को कि दोनों बैलों को जो है कि खाना दे दे, लेकिन उस मजूर ने भी जो है कि यही कहा कि मालकिन गुस्सा करेगी। अर्थात दोनों ने जो है कि उसे उस दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, सिर्फ सूखे भूसे दे दिए खाने को। इसके बाद कहानी जो है कि कहानी आपको कुछ मूल 5 भागों में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है कि जो पहला भाग जो है कि समाप्त होता है। दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे दिन झूरी का साला जो गया है वो फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की जो है कि क्योंकि उसको पता था कि पिछली बार जब लेके वो जा रहा था तो उसे कितनी जो है कि परेशानी झेली गई थी। सो इसीलिए इस बार जो है कि उसने 2-4 बार मोती ने दोनों को जो है कि गाड़ी में जो है कि जोता। सो 2-4 बार मोती ने, जो थोड़ा गुस्सैल टाइप का बैल है, उसने जो है कि गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा जो है कि थोड़ा स्वभाव में सहनशील है बैल है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया था। तो उन्हें जो है कि गया उन्हें वहाँ पे ले जाके मारता भी है। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। गया के जो और 2 बैल थे उन्हें तो सब कुछ खाने को दिया, लेकिन हीरा और मोती को जो है कि केवल सूखे घास ही दिए। सूखे जो भूसा था वही जो है कि उनको मिला। गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया। अर्थात दोनों जो है कि काम करने से मना कर रहे थे। अर्थात दोनों को जब इन्होंने हल में जोता तो यह जो है कि अपना पाँव हिलाने से भी मना कर रहे थे। अतः ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों जो है कि यहाँ काम नहीं करेंगे। एक बार जब उस निर्दयी अर्थात गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अर्थात हीरा जो है कि मोती जो है कि थोड़ा गुस्सा टाइप का बैल था, इसीलिए जो है कि वो जब हीरा की नाक पर जब गया डंडे मारता है तो मोती गुस्से से जो है कि आग बबूला हो जाता है। अर्थात हल वर जो है कि वो तोड़ कर जो है कि गया की तरफ भागता है। तथा दोनों की गले में जो है कि रस्सियाँ थी, अर्थात इसीलिए जो है कि उनको जो है कि पकड़ लिया जाता है बाद में। उसके बाद देखते हैं कि आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। अर्थात दोनों ने काम तो किया नहीं, इसीलिए दोनों को फिर से मार भी पड़ी और सूखा भूसा ही मिला खाने को। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, या वही छोटी सी लड़की है जो भैरव की बेटी है, दोनों 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। यह छोटी लड़की जो है कि गया के पड़ोस में ही रहती है। अर्थात वह जो है कि रात को आती है और 2 रोटियां लेकर आती है हीरा और मोती के लिए। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। अर्थात दोनों को जो है कि उस छोटी बच्ची को भी
उस छोटी की बच्ची की जो माँ तो थी नहीं, लेकिन सौतेली माँ थी जो उसे काफ़ी मारती थी। तथा यह छोटी बच्ची जो है कि हीरा और मोती के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो उसे समझ सकती थी। उसके प्रति जो है कि उनके प्रति जो है कि छोटी बच्ची के हृदय में काफ़ी संवेदना थी। इसीलिए जो है कि वह उनके उसके लिए जो है कि रोटियां लेकर जाती थी। इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी उस बच्ची की। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। मतलब लड़की भी चाहती है कि जो है कि वो हीरा और मोती को कष्ट जो है कि वो देख नहीं पा रही है कि इन दोनों को जो है कि इन दोनों के साथ काफ़ी बुरा हुआ है, कि इन दोनों को जो है कि हल में जोता जाता है, काम करवाया जाता है, लेकिन खाने को केवल सूखा भूसा ही दिया जाता है। अतः लड़की भी चाहती थी कि वो दोनों जो है कि यहाँ से भाग जाए। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। लेकिन क्या ये दोनों बैल हीरा और जो मोती है, क्या ये भागते हैं? सो आगे देखते हैं कि चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ गया था। तो हीरा और मोती भी जानते हैं कि यह जो लड़की है, यह खुद भी जो है कि परेशान है। इसकी सौतेली माँ जो है कि इसे मारती भी है। अगर हम दोनों भाग खड़े हुए तो इसका जिम्मा जो है कि इस छोटी बच्ची पे आएगा। इसीलिए यह दोनों भी भागना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। जैसे ही लड़की चिल्लाती है, वैसे ही ये दोनों भागना प्रारंभ करते हैं। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्र को भागने का मौका मिला, सीधे दौड़ते चले गए। अतः सभी गांव वाले जो है कि इनके पीछे दौड़ रहे हैं। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गया। अतः दोनों जो है कि दौड़ते दौड़ते इतना इतना दौड़े कि दोनों जो है कि अपना रास्ता भूल गए थे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट लेते रहते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगा था। रास्ते में जब ये भाग रहे थे तो उन्हें जो है कि वहाँ पे मटर का खेत दिखता है और उसी मटर के खेत में जो है कि ये अपना भूख मिटा रहे थे। सो इधर उधर देखते रहते हैं कि कहीं कोई आ ना जाए। पहले तो दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों ने हीरा को कई कदम मोती ने जो है कि हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। जब उसे भी क्रोध आया तो संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोनों जो है कि प्रेम से जो है कि आपस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जब हीरा ने मोती को धक्का दिया तो उसे गुस्सा आया, लेकिन वो जो है कि झगड़ा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जो है कि किनारे हट गया। अगले भाग में जो है कि क्या होता है, अरे यह क्या, कोई सांड धौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। यह दोनों देखते हैं कि वहां से जो है कि एक भारी भरकम जो हाथी के समान जो है कि सांड जो है कि उनके सामने जो है कि चला आ रहा है। सांड पूरा हाथी था। उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है। उससे अगर भिड़ने चाहे तो मतलब जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। यदि ना हम भिड़े यदि हम नहीं भिड़े तो वो हमसे ज़रूर भिड़ेगा। अर्थात दोनों की जो है कि जान जानी पक्की है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। अर्थात इन दोनों के पास कोई रास्ता तो नहीं था उस सांड से लड़ने का, तो यह दोनों भी भिड़ गए। अर्थात इन दोनों में जो एकता थी, जो भाईचारा था, वही जो है कि इनकी पहचान है, वही जो है कि इनको बल देता है। अर्थात दोनों जो है कि सांड से भिड़ जाते हैं और सांड को भी जो है कि अपने से जो संगठित शत्रु है उनसे लड़ने का उतना तजुर्बा नहीं था। तो वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। वह तो सांड अगर लड़ेगा भी तो एक से लड़ेगा, उसे दो से लड़ने का जो है कि वह आदी नहीं था।
ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने जो है कि पीछे से दौड़ा है। हीरा को मारता है तो मोती पीछे से मारता है, और यदि मोती को मारता है तो हीरा बगल से मारता है। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर यह दोनों भी उस्ताद थे। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अर्थात दोनों जो है कि इतना उसे मारते हैं कि दोनों जो है कि उसे रगेड़ते हैं, अर्थात दोनों उनसे जो है कि उस सांड को जख्मी करते हैं तथा दोनों ने उसे जो है कि वो बाद में छोड़ देते हैं। वो भागता है, लेकिन हीरा भी जो है कि उस सांड के पीछे मोती भी जो है कि उस सांड के पीछे भागता है मारने के लिए, लेकिन हीरा उसे समझाता है कि अब जो है कि उसे जाने दो, वह जख्मी हो चुका है, और उसे जो है कि वहाँ से वो दोनों जाने देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यह दोनों मटर के खेत में ही रहते हैं कि सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी तो 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। क्योंकि हीरा हीरा मोती को समझा रहा था कि जो है कि अब बस करो, अब जितना खा लिया उतना ही रहने दो, लेकिन मोती जो है कि हीरा जो है कि समझने से रहा। वह जो है कि मटर के खेत में फिर चला गया, लेकिन वहाँ से जो है कि दो आदमी जो है कि लाठियाँ लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, हीरा जो है कि खेत से बाहर था, हीरा मेड़ पर था, निकल गया। लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर जो है कि कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। अर्थात हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाली ने उसे भी पकड़ लिया। अर्थात हीरा चाहता था तो वह भाग सकता था, लेकिन उसने मोती की जो दशा थी, वो जो है कि वो देखता है कि मोती तो अब पकड़ लिया गया है, अर्थात वह भी जो है कि अब भागना नहीं चाहता था, इसीलिए जो है कि वह भी भाग नहीं सका। इसके बाद अगले भाग में जो है कि हम देखेंगे कि दोनों को, जो हीरा और मोती के जो लाठी लिए जो आदमी जो है कि उन्हें घेरे रखता है, वह उन्हें पकड़ के जो है कि काजी हाउस लेकर चला जाता है। ये काजी हाउस क्या है? तो काजी हाउस मवेशी खाना है, जहाँ पर जो है कि जानवरों को रखा जाता है और उनको जो है कि कुछ मूल्य पर जो है कि किसी को बेच दिया जाता है। हर प्रकार के जानवर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो कहीं बाहर घूमते हो या फिर कहीं यहाँ वहाँ कहीं रहते हो, उन्हें जो है कि पकड़ के काजी हाउस में रख दिया जाता है। सो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था, मतलब ऐसा सबक मिला था, ऐसा जो है कि सबक जो है कि मिला था। सारा दिन बीत गया, सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अर्थात हीरा को जो है कि गुस्सा आ रहा था कि अभी जो है कि कुछ भी खाने को उन्हें नहीं मिल रहा है। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती, बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल आया। अर्थात हीरा क्या करता है, वहाँ पे जो दीवार होती है वो थोड़ी कच्ची होती है, उसने जो है कि अपने नुकीले सिंग उस दीवार में गड़ा दिए। तो वह देखता है कि एक चिप्पड़ जो है कि थोड़ा सा टुकड़ा नीचे उसका निकल पड़ता है। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया, तो इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार आ गया। काजी हाउस का जो चौकीदार होता है वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसे उसे जो है कि कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से जो है कि बांध दिया गया। वो देख रहा था कि हीरा जो है कि उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जो काजी हाउस का चौकीदार होता है वो हीरा को जो है कि काफ़ी मोटी रस्सी से बांध देता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा जहाँ पे जो है कि हीरा मार रहा था। अर्थात थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गया था। दोनों ने जो है कि पहले जो है कि हीरा ने जो है कि उस दीवार को गिराने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर उसी जगह पर जो है कि मोती भी जो है कि मारने लगा। अर्थात ऊपर से जो आधी दीवार थी वो अब गिर चुकी थी। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद जो है कि दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई।
उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत गए। तीनों सभी जानवर जो वहाँ पर इसकी इनके दो बैलों के अलावा भी जो है कि और कई जानवर थे, तो सब जो है कि चेत गए कि अब जो है कि जाने का रास्ता जो है कि खुल गया है। सो जो तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। आपको जो है कि कहानी के आरंभ में ही कहा गया कि यदि जो है कि आप किसी को बेवकूफ़ कहना चाहते हो तो उसको आप गधे की पदवी दे देते हो। सो यहाँ पर भी जो लेखक यही बताना चाहता है कि सभी जानवर जो है कि अपना रास्ता देख कर निकल गया, लेकिन वहाँ पे जो गधे थे वो अभी भी वहीं के वहीं बैठे हैं। सो यहाँ पर होता है कि आधी रात से ऊपर आ जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पर पड़े रहने दो। अर्थात हीरा मोती से कहता है कि तुम भाई चले जाओ, मुझे जो है कि अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि ये रस्सी तो है कि टूटने वाली नहीं है, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। अर्थात अपराध क्या कि हीरा जो है कि मोती को समझा रहा था कि जो है कि वह यहाँ से चला जाए। मटर के खेत में जब वो पकड़ा गया था तो वो बता रहा था कि उस अपराध के लिए जो है कि तुम्हें भी सज़ा मिली है। अर्थात यही चाहता है कि यहाँ पर जो है कि हीरा भी मोती को कहता है कि तुम चले जाओ, लेकिन मोती कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इसके अलावा जो घोड़े थे, जो भी अलग जानवर थे, वह सभी तो भाग गए, तो वे सब आशीर्वाद तो देंगे। भोर होते ही काजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। अर्थात वहाँ पे जो यह हीरा था वो मोती की रस्सी तो काट नहीं पाया था। भोर हो गया था। काजी हाउस का जब मालिक आया तो उसे पता चला कि जो है कि इन दोनों ने यह दीवार गिरा दी, जिसके चलते जो है कि सभी जानवर भाग गए, अर्थात दोनों को मोटी रस्सी से जो है कि बांध दिया गया। इसके आगे कहानी में एक सप्ताह तक उसी जगह काजी हाउस में जो है कि एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, सिर्फ जो है कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। यह लोग जो है कि गया से भी काफ़ी गए गुजरे थे। गया तो निर्दयी था ही, वह सिर्फ सूखा भूसा देता था, लेकिन यह जो काजी हाउस का चौकीदार है वह सिर्फ उन्हें खाने को तो कुछ देता नहीं था, लेकिन सिर्फ पीने को भी पानी नहीं, सिर्फ उसे दिखा दिया जाता था। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरिया निकल आई थी। एक दड़ियल आदमी, यहाँ पे जो ये दड़ियल आदमी है, ये इन दोनों बैलों को जो है कि ख़रीदना चाहता था, क्योंकि काजी हाउस में जो जानवर होते हैं वो उन जानवरों को जो है कि यह लोग बेच दिए करते हैं, दूसरे को जो है कि पैसों के लिए बेच दिया करते हैं। तो वैसे ही जो है कि एक सप्ताह रहने के बाद ये दोनों जो है कि काफ़ी दुर्बल हो गए थे। सो वहाँ काजी हाउस का जो चौकीदार था वह जो है कि एक दड़ियल के हाथों इन दोनों बैलों को नीलाम कर देता है, बेच देता है। सो एक दड़ियल आदमी को नीलाम हो जाने के बाद दोनों जो मित्र हैं उस दड़ियल के साथ चले गए, अर्थात दड़ियल आदमी जो है कि इन दोनों को अपने साथ लिए चला जाता है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम, जिस रास्ते से लेके चला जाता है, जिस रास्ते के साथ वो जाता है, तो सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। राह यहाँ पे अर्थात परिचित रास्ता है। अर्थात इन दोनों को जो है कि वह रास्ता पता है कि झूरी काछी का घर जब गया उन्हें जो है कि अपने घर ले जाता है, तो इनको जो है कि अपना रास्ता परिचित है। सो ये वही कहता है दोनों कि सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेके गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल जो है कि तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। अपना ही हार अर्थात यह अपना ही घर का रास्ता है, मतलब ये झूरी काछी के घर जाने वाला रास्ता है।
इसी कुएं पर हम पूरे चलाने आया करते थे, मतलब खेलने आया करते थे। यहीं पर जो है कि यही कुआं है, यही कुआं है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्लेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है जहाँ पे हम रखे जाते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। अर्थात दड़ियल आदमी भी जो है कि पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, क्योंकि उस चौकीदार ने जो है कि इस दड़ियल आदमी के हाथों जो है कि इन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया था। तो अब नया मालिक तो जो है कि दड़ियल अपने आप को समझता है, तो दड़ियल भी जो है कि इन दोनों के पीछे पीछे झूरी काची के घर जो है कि चला जाता है। दोनों बैल जो है कि वहीं पहुंच जाते। तो झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अर्थात दोनों जो जब झूरी को देखते हैं तो दोनों के जो है कि झूरी जो है कि खुशी से गदगद हो जाता है। वो बैलों को देखकर उन्हें पता था कि वह दोनों बैल जो है कि गया के घर से फिर से भाग चले आए हैं। अर्थात दोनों गया जो है कि फिर से काफ़ी चिंतित था, तो लेकिन दोनों बैलों को देखते हुए वह काफ़ी खुश हुआ। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अचानक जो है कि क्योंकि दड़ियल जो है कि दोनों के पीछे पीछे आ रहा था, तो अचानक जो है कि वो आकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ लेता है। झूरी ने कहा वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। दड़ियल कहता है कि वो मेरे बैल है, झूरी कहता है वो मेरे बैल है। उसी वक्त मोती ने जो है कि सिंग चलाया। मोती को गुस्सा चलाया, गुस्सा आ गया। सो दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। जरा देर में नादों में खली भूसा चाक चोकर और दाना भर गया और दोनों मित्र खाने लगे। दोनों मित्र जो है कि काफ़ी दिनों से जो है कि खाना नहीं खा रहे थे। अर्थात दड़ियल को भगाने के बाद दड़ियल के पीछे जो है कि मोती भागा और उसे जो है कि गांव से बाहर कर दिया। अर्थात उसके बाद जो है कि दोनों को खाना मिला। झूरी खड़ा होकर झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहा था। गांव के सभी जो लोग थे वो यह देख के आश्चर्यचकित हो रहे थे कि फिर से कैसे यह दोनों बैल जो है कि झूरी काची के पास वापस चले आए। इन्हें जो है कि कैसे रास्ता पता चला कि इनका झूरी काची का घर जो है कि कहाँ है। तो यह दृश्य जो है देख के लोग जो है कि आश्चर्यचकित हो रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। सारे गांव वाले देख के जो है कि खुश हो रहे थे। उसी समय जो मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। जो मालकिन जो झूरी काची की पत्नी है, उसने भी जो है कि आकर दोनों के माथे चूम लिए। और यहीं पे जो है कि कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी का जो मूल भाव है, जो पाठ का सार है, वह यहीं तक है। लेकिन लेखक जो है कि इस कहानी के माध्यम से जो समाज को यह क्या संदेश देना चाहता है, वो क्या उद्देश्य है इस कहानी का, वो क्या है कि दो बैलों की कथा जो कहानी प्रेमचंद की है, उसमें आपको किसानों और पशुओं के बीच जो गहरे भावात्मक बंधन है उसको चित्रित किया गया है। कहानी यह भी दर्शाती है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती और इसके लिए लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता है। अर्थात लेखक यहाँ पे यह कहना चाहता है कि चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो या जानवर हो, आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़नी चाहिए। अर्थात यह कहानी लगभग 1930 के आसपास की है, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। सो उसी समय जो है कि लेखक ने लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए यह कहानी लिखी थी कि लोग जो है कि अपने स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के लिए जो संघर्ष है वो लगातार करते रहें। उसी विषय पर जो है कि यह कहानी लिखी गई है। अर्थात हीरा और मोती के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी जो है कि लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जगाना चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हीरा और मोती के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं। यह कथा जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इस कहानी में पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विस्तार भी किया है। तथा यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कवि कि मतलब जिस कहानी में आपको पशु, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो या कोई भी जानवर हो, उसके माध्यम से जो है कि आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हो, तो वो जो है कि हितोपदेश की कथा परंपरा के अनुसार होता है। इसके अलावा इस कहानी में जो है कि स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, यह आपको देखने को मिलेगा। सच्ची मित्रता क्या होती है
और वफादारी, सच्ची मित्रता और वफादारी जो है कि यह आपको मुश्किल समय में ही दिखती है। जैसा कि हीरा और मोती की जो मित्रता थी वह आपको देखने को मिली। अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मनुष्य और पशु में जो भावनाएं हैं वो समान होती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। दोनों में जो है कि भावनाएं समान होती है। दोनों की भावनाओं को जो है कि आहत नहीं पहुंचानी चाहिए, अर्थात दोनों के प्रति जो है कि सम्मान का भाव रखें। अर्थात अपने स्वतंत्रता के लिए हमेशा जीवन में संघर्ष जो है कि हमेशा आपको करते रहना है। यही जो है कि लेखक यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कि पाठ का सार जो है कि मूल रूप से समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ जो है कि मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो जो है कि आपको यूज़फुल लगा हो। सो थैंक यू।